अस्सलामुअलैकुम, हक न्यूज के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। पेट्रोलियम कीमतें 10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान। अगले बजट तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मजीद बोले, ग्रेजुएट नौजवानों को 30,000 रुपए माहाना इंटर्नशिप मिलेगी। तालिब इल्मों को 26 लाख स्कॉलरशिप देंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी। सोशल मीडिया पर आने वाली बहुत सी चीजें काबिल कबूल नहीं। जाली खबरों पर वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पीका कानून 2016 में बना, अब सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। मीडिया में 70% खबरें हुकूमत के खिलाफ हैं। पीका का अच्छे सहाफियों से कोई ताल्लुक नहीं। पीका कानून से जाली खबरों का खात्मा होगा। वजीर आजम इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। वजीर आजम और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। राय के मुताबिक मुल्की सरहदों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। वजीर आजम में हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दें। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले भाग क्यों रहे हो, आज इलेक्शन का ऐलान कर दो, हम तैयार हैं, खुद इस्तीफा दे दो वरना। जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद ला रहे हैं, सिलेक्टेड को घर भिजवाने का वक्त आ गया है। तुमने सिंध के हक पर डाका मारा है, हिसाब देने का वक्त आ गया है। आसिफा भुट्टो और मुराद अली शाह भी बिलावल के साथ रवा दवा। पीपल्स पार्टी की क़ियादत इंतकाम की सियासत करती है। अब सिंध की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। हुकूक सिंध मार्च के कंबर पहुंचने पर शाह महमूद कुरैशी का खिताब। बोले, जरदारी ने भुट्टो की सियासत दफन कर दी, हम सिंध के शहर पर तब्दीली देख रहे हैं। सिंध वाले पहचान चुके, सूबे में अगली हुकूमत PTI की होगी। बोले, जरदारी ने भुट्टो की सियासत दफन कर दी, हम सिंध के शहर में तब्दीली देख रहे हैं। सिंध वाले पहचान चुके, सूबे में अगली हुकूमत PTI की होगी। असद उमर का रत्तो डेरों में खिताब। बोले, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया, जरदारी को भगा कर ही दम लेंगे। आज दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर है जो इस हुकूमत को लाई थी। तहरीक अदम एतमाद जरूर आएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स का कोई मसला नहीं, बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अरकान अपोजिशन के साथ आने को तैयार हैं। सियासी जमातों के दरमियान राबितों का सिलसिला जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत, फैसले इत्तफाक राय से करने का अज़्म। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। अदम एतमाद तहरीक में तेजी लाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात। रूसी बैंकों को स्विफ्ट से निकाले जाने के बाद रूसी मईशत को धचका। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें, रूस के बैंकों में पैसे खत्म, ATM भी खाली हो गए। रूसी हुकूमत ने शरह सूद 9.5 से बढ़ाकर 20% कर दी। आईनी तरीके से तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा। एक झूठ बोलोगे, 2 झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे, अब तुम्हारे झूठ भी खत्म हो गए। डरने का तमाशा नहीं होगा, हुकूमत को आईनी तरीके से निकालेंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कहना है, झूठ बोल बोल कर हुक्मरानों के झूठ भी खत्म हो गए। अब ये कहते हैं कि इस चीज का हिसाब ना लो, मईशत का बेड़ा गर्क करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के गद्दी निशीन पीर हारून रशीद की नमाज जनाजा अदा। मुल्क भर से सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात, हजारों मुरीदीन की नमाज जनाजा में शिरकत। लाहौर कलंदर ने 7 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी उठा ली। PSL 7 की बेहतरीन टीम का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान कप्तान मुकर्रर। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के 4 प्लेयर्स शामिल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हक और सच की आवाज। वेलकम बैक। आपको बताएं, साहिवाल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में डिविजनल कमिश्नर अली बहादुर काजी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। डिवीजन कमिश्नर अली बहादुर काजी ने डिवीजन के कॉलेज में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिले में एक इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मुनक्कद हुई, जिसमें डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर मसूद अफरीदी के अलावा डायरेक्टर आर्ट काउंसिल रियाज हमदानी के अलावा तुलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर अली बहादुर काजी ने कॉलेज में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरख्त मुल्क की इक़्तिसादी बका और माहौल
माहौलियाती आलूदगी दूर करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बाद उन्होंने कॉलेज में जारी कल्चरल डे में शिरकत की। राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज, साहिबाग। अब रुख करेंगे भवाना का और आपको बताएंगे भवाना में असिस्टेंट कमिश्नर भवाना अमरीन चौधरी ने 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अफजल रुमाना। भवाना में असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम अमरीन चौधरी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादत अनवार ने भवाना में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। पोलियो मुहिम 28 फरवरी से 4 मार्च तक जारी रहेगी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम अमरीन चौधरी का कहना है तहसील भर में 70,189 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा हेल्थ की 289 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों के बगैर नहीं रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। अब रुख करेंगे चिन्योट का और आपको बताएंगे चिन्योट में जमीन फरोख्त न करने पर बासर वडेरे का गरीब काश्तकार पर तशद्दुद। गरीब काश्तकार की इंसाफ की अपील। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अफजल रुमाना। चिन्योट में जमीन फरोख्त न करने की सजा बासर वडेरे का साथियों समेत गरीब काश्तकार पर तशद्दुद। साबिक उम्मीदवार चेयरमैन अयूब खोखर साथियों समेत गरीब काश्तकार पर सोटों, डंडों और लोहे के राड से तशद्दुद करते रहे। गरीब काश्तकार शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल है। वाक़या थाना सदर के इलाके मौजा तालिब में पेश आया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। गरीब बासर वडेरे के जुल्म से बचाया जाए, गरीब खानदान का वजीर आला से मुतालबा। मैं आया अड्डे ते आया अड्डे ते वो इदू आकर उन्हें मैं मार 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 के हाथ सर मेरा भाई है असि अड्डे ते आए से अड्डे ते हाजी यूब उनका बैठे उन भाई मेरे फट के ले गए पेट्रोल पंप से उत्थे राडा ना सरिया ना मार मार के तो उन बेहोश कर असि जो गए नाल इलाके उन हाल बबू गत्ती उन दस के भाग गए। असि कार्रवाई की समझी गल मेडिकल आके करवाया तो पुट कोई बंदा साडी गल बस सानू इंसाफ चाहिए है। ठीक है वड्डे अफसरां को मेहरबानी साडी कोई गल ही नहीं सुनता पे साडी FIR हो गई बंदे साडे कोई नहीं फसदे पे सानू इंसाफ चाहिए। असी बंदे होंगे जनाब अली मेरी अरबाब इख्तियार DPO साहब और आला अफसरान से गुजारिश है कि ये मुकदमा 90/22 जो कि हाजी अयूब खोखर और उसके बेटे बासर ज़िम्मेदार से जो सीना जोर बंदा है आए रोज़ लोगों को वहाँ पर तशद्दुद करता है। अब्बास नामी शख्स को ज़बरदस्ती अगवा करके कत्ल करने के लिए उसने मार मार के अपने पंप पे छोड़ दिया, जिसकी बाबत मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है और ना ही मुनासिब दफात लगाए हैं। और उसके अलावा अब भी उसी की हाजी अयूब खोखर की पुश्त पनाही की जा रही है और जो है वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लिहाजा ये सीना जोर और ये जो मुआशरे के नासूर पैदा हो चुके हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इस तरह के जराइम का तदारक किया जाए। हक और सच की आवाज। आवाम के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाने, इक्तदार के हवालों से आवाम की दहलीज तक पाकिस्तानी आवाम की आवाज। पाकिस्तान का कौमी अखबार डेली अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज की दूसरी कामयाब सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। 12 कलर सफात पर मुश्तमिल डेली अखबार हक ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अवामी और कौमी इशूज, मुल्की मसाइल, आलमी मंजरनामे, अवामी मसाइल पर बेलाग तबसरों और मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे रहने वाले कौमी अखबारात में डेली अखबार हक ने नुमाया किरदार अदा किया। मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम की आवाज़ को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म मेरी और आपकी आवाज़ जुल्म के खिलाफ डेली अखबार हक, हक न्यूज़।